नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोज वाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद है। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए, देखने के लिए आप सबको का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज का हमारा ये 28वां दिन है। इसमें लिखा है जादू को याद रखें। भी कैसे हम जादू को याद रख सकते हैं। और जिसके पास भी बुक नहीं है वो अपनी बुक मंगवा ले। बुक से आपको जरूर फायदा होगा। जिसने अपने रिश्ते ठीक करने हैं, है अपने कोई नौकरी चाहिए है, पैसा या घर चाहिए आपको है, या फिर आपका कोई हेल्थ का इशू है, वो सारे ही इस बुक के द्वारा आ सकते हैं। ये सच है बुक के बारे में। तो जादू का मतलब क्या, जो हम काम करते हैं वो ऐसे मिनटों में हमारे काम हो जाए, हमारे अंदर इतनी पावर आ जाए, उसी को जादू कहा गया। और कोई जादू नहीं है। जादू का मतलब ये है भी हमारे ऐसे मिनटों में काम हो जाए, इतनी पावर हमारे अंदर, ये बुक ही भरेगी हमारे अंदर। तो आप पढ़ते हैं। जादू के साथ यही चीज है, आपको यह जानना होता है कि यह अब भी यही है और हमारे चारों ओर है, अन्यथा यह आपके लिए अदृश्य बना रहता है। भी हमने क्या सोचना है, जो भी जादू है यह एक चीज है, ये जानना होता है कि यह हमारे चारों तरफ है। जो एनर्जी है ना, ये हमारे चारों तरफ है, अदृश्य है, इसको हम देख नहीं सकते है। ये जैसे ये एक भौतिक जगत है और एक अभौतिक जगत है, जिसको हम इन आंखों से देख सकते हैं। जो भी हमारी इच्छाएं हैं, जो भी हम काम करना चाहते हैं, ऊपर से आती हैं। हमारे अंदर है एक, उसकी एक चिंगारी हमारे अंदर है। हम कहते थे आत्मा सो परमात्मा, तो उसका एक हिस्सा है हमारे अंदर। तो जब हम ये मेडिटेशन जो जो जैसे बुक बता रही है, ऐसे ऐसे हम काम करेंगे तो आत्मा जागृत हो जाती है, सोई हुई है, उसके अंदर अंधेरा छा गया। जो हमने यहाँ पे भर लिया ना लोगों का द्वारा बताया हुआ, उससे उसके ऊपर एक अंधेरा छा गया। उस अंधेरे को हटाना है। हम कैसे हटाएंगे। ये हर दिन अनूठा होता है, कोई भी दिन किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता। हर दिन को अच्छी चीजें होती हैं। कहते हर एक दिन एक दूसरे के साथ ऐसा ही नहीं होता। वो नया दिन होएगा जो, और उसमें नए काम होंगे, एक जैसा नहीं होता। दिन बदलते रहते हैं, चीजें भी हमारी बदलती रहेंगी, वे हमेशा अलग होती हैं, बदलती रहती हैं। इसलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिनकर जादू को याद करेंगे तो हर बार अलग होगा। जब इन्होंने क्या है, पिछला जो कल बीत चुका उसके जो वरदान क्या, जो हमने अच्छे काम किए हैं उनको वरदान क्या, जो आपको मिला है, काम किया है, उसको याद करना है, अपने अरुणी को लिखना है। इस वजह से भी यह अभ्यास आपके जीवन में कर्तव्यता के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। ये सबसे पावरफुल अभ्यास है। ये भी करते, इससे ना आप भी लगातार बने रहोगे। वैसे तो ये बुक चलती रहती है, आपने ये नहीं भी अब 28 दिनों का बंद कर देनी, फिर आप उसी पे आ जाओगे। ये डेली करना होता है। जैसे हमें भोजन खाना जरूरी है, इसी प्रकार ये बुक की का एक लेसन करना जरूरी है, होमवर्क करना जरूरी है इसका। फिर आपके सारे सब कुछ आपको सब मिलेगी, खुशी मिलेगी है, आपको जो चाहिए वो सारी चीजें मिलेंगी। आप हंसते हंसते रहोगे। यार दिन रात है, परीक्षा तो होती है, पर आपको कोई ऐसे चिंता नहीं होगी। आप थोड़ी देर बाद निकल जाओगे उस अवस्था से। पहले हम महीना महीना उसी बात पर रट्टा लगाई रहते, अब नहीं होएगा। कल के वरदान याद करने का सबसे आसान तरीका, दिन की शुरुआत को याद करने से शुरू करना है। भी जैसे कल के हमने लिखने हैं ना वरदान, जो भी हमने काम करी है ब्लेसिंग, तो हमने जैसे सवेरे उठकर देखो आपने कल क्या क्या काम किए थे, वहां से शुरुआत करनी है। मन ही मन, जैसे सुबह हुए, दोपहर, शाम की भी क्या क्या घटना घटी। सुबह भी आपने नहाए हो, उठे हो, मेडिटेशन की है, ब्लेसिंग लिखी है, अपने बाथरूम में गए हो, कोई चाय बनाई है, रोटी बनाई है, कोई मिलने आया ऐसे है। और फिर दोपहर का लिख देना, दोपहर को आपने ये सोए हो, या कोई रीडिंग करी है, या वीडियो देखी है, या ब्लेसिंग लिखी है, या मैजिक बुक का कोई लेसन किया है। शाम की फिर लिख लो आप, ऐसे आपने लिखनी है जब तक कि आप उस समय तक न पहुंच जाए। जब आप बिस्तर पर जब फिर सोने जाए तब तक कि आपने सारे काम याद करने, बोलने, लिखने, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं, जब तक कि आप उस समय तक न पहुंच जाए। जब आप बीते हुए कल के वरदान याद करते हैं तो यह प्रयास रहित होना चाहिए। आप कल की सतह को केवल टटोल रहे हैं, और जब आप टटोलते हैं तो वरदान आपके दिमाग की सतह पर बुलबुले की तरह उठाएंगे। जब आप सोचोगे ना, वो अपने आप ही आएंगे, ये कर। आप यह सवाल पूछकर यह जादुई अभ्यास शुरू करते हैं, ये वे कौन सी अच्छी चीजें थी जो कल हुई थी। तो जो अच्छी चीज भी आपका दिमाग सोचेगा, क्रिएटिव बनेगा। जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं, आपका दिमाग तुरंत जवाब की तलाश करने। जब आप पूछोगे ना दिमाग से, तो दिमाग है ना फिर सोचेगा, नहीं तो दिमाग भी सुन हो जाता। अगर हम दिमाग को काम ना देंगे ना तो फिर ये काम नहीं करता, भूलने की आदत बन जाएगी। दिमाग को भी काम देना पड़ता है।
क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी भी, आप पूछोगे ना क्या, फिर याद करेगा भी कल क्या मिली थी, है ऐसे सोचेंगे हम, फिर दिमाग सोचेगा फिर बताएगा। क्या आपने जादू से अपनी किसी इच्छा को साकार किया भी, कोई इच्छा पूरी हुई है? क्या आपने खास कोई खुशी का कोई ऐसा माहौल होया भी, बता, दिमाग को पूछेंगे हम। क्या आपको किसी मित्र का कोई फोन आया था? ऐसे ना आपने ये टॉपिक बना लेने हैं कि कोई फोन आया, वो याद करेगा फिर दिमाग, हाँ भी आया था। कोई खुशी वाली बात हुई तब याद करेगा। क्या कोई खबर आई है तब याद करेगा। या किसी से कोई हमारी बातचीत लंबे समय से नहीं हुई थी और उसका फोन आ गया, क्या उससे बातचीत हुई है, फोन आया किसी का, या किसी ने हमारी प्रशंसा की है, या कोई समस्या सुलझाने में हमारी कोई मदद की। ऐसे ना आपने ये जैसे बुक बता रही ना, ऐसे ऐसे करना। तो आपने किसी की मदद की थी या किसी ने आपकी कोई मदद की है, कोई प्रोजेक्ट बताया है, कोई नई चीज शुरू की है कल आपने, क्या है जिसे लेकर आप रोमांचित बहुत खुश हो गए। कोई नई चीज, कोई नया काम किया हो, कोई बाजार में घूमने गए हो आप, पिक्चर देखी हो आपने, कोई खाना अच्छा खाया हो आपने, कोई पार्टी में गए हो, ऐसे याद करना है। क्या आपने अपना प्रिय भोजन किया या कोई अच्छी फिल्म देखी? क्या आपको कोई उपहार मिला है? कोई गिफ्ट भी तो भी दे सकता है कोई आपको अच्छा, कोई आपने कोई मान लो मोबाइल मिल गया किसी को कार मिल गई, बड़ा भी गिफ्ट मिल सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। आपने कोई समस्या सुलझाई थी, कोई प्रेरक मुलाकात की थी, है किसी के साथ गुणवत्तापूर्वक समय, कुछ भी कोई अच्छा पॉजिटिव समय गुजारा, कोई बेहतरीन बातचीत की थी किसी के साथ, मनचाही चीज के लिए योजना बनाई थी। कोई चीज योजना तो नहीं बनाई, ऐसे आपने माइंड में ऐसे पूछना, सवाल करने हैं, फिर आपने उस घटना को याद करना है। जादू को याद करें और कल के वरदानों की सूची कंप्यूटर पर बना लें या उन्हें जर्नल में लिख लें भी, आपने लिखने हैं। कल की सत्य को टटोले जब तक कि आप संतुष्ट महसूस न करें भी, आपने ऐसे दिमाग को काम देते रहना है। कल के वरदानों को याद कर लिया है, वे चीजें छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं, क्योंकि यह आपके वरदानों के आकार के बारे में नहीं है, यह तो इस बारे में है कि आप कितने वरदान खोज सकते हो भी, कितने खोजे। ऐसे आकार नहीं, बड़ा छोटा नहीं होता भी, इतने ज्यादा से ज्यादा देखो आप 100 से ज्यादा भी आप खोज सकते हो। और हर एक के लिए कितनी कृतज्ञता महसूस करते हैं आप, शुक्रगुजार करो ना भी, मैंने इतने अच्छे काम किए हैं, इतना कुछ देखा मैंने कल। जब आप हर एक को याद करें और लिखें तो कृतज्ञ बने और इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जब आप आज के बाद यह जादुई अभ्यास करना चाहेंगे तो आप इसे बदल बदल कर सकते हैं। जब करेंगे ना, डेली डेली करना आपने, तो एक कुछ और कर लेंगे, अगले दिन कुछ और करेंगे। कुछ दिन वरदानों को लिखें और बाकी दिन वरदानों को केवल याद करके उन्हें जोर से कहें भी। कुछ दिन तो आप लिख लोगे, कुछ रह गए भी, कुछ लिख सकते हो, कोई ज्यादा भी सारे नहीं लिख सकते, थोड़े बहुत लिख लो, 10-20 जितना भी लिख सकते लिख लो, और कुछ को मन ही मन बोलिए, मन ही मन आपने बोल लो। अब आप अपने वरदानों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं या अधिक विस्तृत सूची बनाते हुए बता सकते हैं कि आप हर एक के लिए क्यों करते, ये आपने बताना है भी, क्यों कृतज्ञ हो आप इस जो आपने काम किया, ये जरूर लिखना आपने। कल के वरदानों की कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई, ऐसे नहीं भी आपने 10-20 जितने मर्जी लिख सकते कोई, क्योंकि हर दिन अलग होता है। लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि आपके जीवन का हर दिन वरदानों से भरा होता है, और जब आप इसकी सच्चाई देखने के लिए अपनी आंखें खोल देते हैं तो आप जीवन के जादू के प्रति अपना हृदय भी खोल देते हैं। जब आंखें खोलोगे ना, देखोगे तो आपका दिल भी एक्सपैंड हो जाएगा, दिल में फीलिंग आएगी आपकी जरूर है, और आपका जीवन समृद्ध भव्य हो जाएगा। समृद्ध तभी हमारे चारों तरफ समृद्धि होनी चाहिए, नहीं पैसा, रिश्ते भी हमारे अच्छे होने चाहिए, है हमारी हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, हमारी कोई जॉब भी अच्छी है, मनचाही चीज भी मिलनी चाहिए, फिर हम 7 सितारा लाइफ जिएंगे। जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि रहेगी। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। तो ये क्या कर रही है बुक भी, जिसके पास जो शुक्राना करेगा ना परमात्मा का भी, मेरे को इतनी चीजें दी है, शुक्र है परमात्मा, शुक्र है परमात्मा, तो उसको और भी दी जाएगी। और जो शुक्राना नहीं करता, जो भी उसके पास है वो भी उससे ले लिया जाएगा। तब देखो आपने भी देना है कि लेना है, ये है जादू को याद करे, इसे आपके ही लिए बनाया गया है भी। जो ये वरदान बनाए गए ना, ये किसके लिए बनाए? आपके लिए बनाए गए। जो दिन बनाया परमात्मा ने, ये किसके लिए बनाया? आपके लिए बनाया। ये इतनी चीजें दी हैं आपके लिए, दी है इतनी चीजें, उन चीजों का गुणगान करना आपने। नहीं, जादू को याद, ये है ना, होमवर्क आप जरूर किया करो। कमेंट में लिखना आप कौन कौन होमवर्क करता है, कौन कौन नहीं करता, मेरे को पता लग जाएगा ना। वीडियो देख के ऐसे छोड़ देते हो क्या? होमवर्क भी करते हो आप, भी कोई तो करे, तो उसकी लाइफ चेंज होएगी, तभी मेरा मकसद पूरा होएगा। अभी आपकी लाइफ चेंज हुई है,
तो हो जाएगी जरूर है, आप लग जाओ आप है। और होमवर्क जरूर बुक अपनी मंगवाओ और होमवर्क शुरू करो। फिर मैं किसी दिन ना, ये मैं अभी तो मैं लर्नर हूँ, मैं भी सीख रही हूँ, और फिर हम आमने सामने भी करिए, जूम मैं अटेंड करूंगी, तो वहां पर आप बातचीत भी कर सकते हो मेरे साथ, तो चलाएंगे कभी। तो अभी तो मैं जितना मेरे को आ रहा है उतना ही मैं बता रही हूँ। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अब तक इस पुस्तक में आप 280 नियामतें लिख चुके हैं। भी 10 तो हमने लिख ली ना, 28 दिन, ये 28 चैप्टर थे, 280 आपकी ब्लेसिंग बन गई है। कल के वरदानों को याद करते हुए जादू का स्मरण करें, उन्हें लिख लें। खुद से यह सवाल पूछे, वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो कल हुई थी। कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट न हो जाएं कि आपने उस दिन के वरदान याद कर लिए हैं और लिख लिए हैं। भी आपने ना ऐसे याद करते रहना, भी कल क्या हुआ था, कल क्या हुआ था, और फिर आपने लिख लेना। फिर आप खुश हो जाओगे, हाँ मैंने इतने वरदान लिख लिए। जब आप प्रत्येक वरदान को याद करें तो मन ही मन भी जादू शब्द धन्यवाद कह सकते हैं। आज के बाद आप यह अभ्यास लिखित सूची के रूप में कर सकते हैं, या फिर लिख कर भी कर सकते हैं, या बोलकर मन ही मन भी कर सकते हैं। आप कल की उन भी आज एक दिन तो ये काम करना, उसके बाद की बात करेंगे। कल के उन चीजों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, या फिर आप ज्यादा छोटी या अधिक विस्तार सूची बना सकते हैं और बता सकते हैं कि आप उनके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। आज रात सोने से ठीक पहले वही जादू पत्थर अपने हाथ में पकड़ो और दिन भर में जो भी अच्छी अच्छी आपकी बातें हुई हैं उनको आपने याद करके सो जाना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।